नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। राम भक्तों से धोखा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर राम मंदिर के लिए जमीन खरीदने में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर घपले के कथित आरोप पर प्रदेश कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए उस पर लाश और कफन घोटाले करने का भी इल्जाम मढ़ा। साथ ही बीजेपी पर सीधा वार करते हुए केंद्र में बैठी बीजेपी पर भगवान श्री राम के नाम पर व्यापार करना आम बात बताया गया, लेकिन लोगों की आस्था के साथ एक खिलवाड़ या फिर राजनीतिक दुष्प्रचार सवालिया है, क्योंकि राम मंदिर की भूमि खरीदने में घोटाले के आरोप भी अब लगे हैं। जन्मभूमि जमीन घोटाला 5 मिनट के अंदर 2 करोड़ का खरीदा हुआ जमीन 18.5 करोड़ रुपए में दिया गया। देश के 130 करोड़ जनता की भावनाओं का अपमान हुआ है। यह अधर्म है, यह पाप है, यह गुनाह है। लोगों की आस्था है राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में। लोग स्वेच्छा से दान दिए हैं और उस दान को व्यापार करने का काम विहिप और विश्व हिंदू परिषद आरएसएस ने किया है। और दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि पिछले 7 वर्षों से और उसके पहले न जाने कितने वर्षों से राम जन्म मंदिर निर्माण को लेकर देश की जनता को गुमराह किया गया, ठगने का काम किया गया। देश आज इस बात को महसूस करता है कि केंद्र प्रधानमंत्री जी ने इस प्रकार के लोगों को उस मंदिर निर्माण में रखा है जो इस तरह के घपलेबाजी को कर रहे हैं। कांग्रेस का यह मानना है कि इसके पीछे जिन लोगों ने भी षड्यंत्र किया है उसको सजा होनी चाहिए और ये भविष्य में ये तय होना चाहिए कि मंदिर निर्माण से जुड़े हुए सनातन धर्म के लोगों की आस्था और विश्वास पर हमले नहीं हो। तो चलिए सीधा डिबेट की शुरुआत करेंगे। अमित कुमार बीजेपी से, राकेश सिन्हा कांग्रेस के प्रवक्ता लाइव डिबेट शो में बैठे हैं। सबसे पहले अमित कुमार, मैं आपके पास आऊंगा। क्या राम के नाम पर यह धन की लूट की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो जो अभी प्रवक्ता कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, तो जिस तरह से बच्चा को रटाया जाता है बचपन में, पोएट कविता रटाया जाता है, उस तरह से लग रहा था कि एक कविता रट के आए हैं और आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा विषय है जो बार बार बोला जा रहा है कि राम जन्मभूमि पहले से ही माननीय यूपी की सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के ऊपर पहले से ही वो भूमि उनको मिल चुकी है। जिस भूमि की चर्चा हो रही है वो भूमि वहां के रेलवे स्टेशन के नजदीक की भूमि है, वहां के बस स्टैंड के नजदीक की भूमि है, जिसके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि जिस 10 मिनट की रजिस्ट्री का अंतराल बताया जा रहा है, वो रजिस्ट्री पहले से 2002 से लेकर 2021 के बीच तक कम से कम 3 बार एकरारनामा हो चुका है उस जमीन का। और आप जानते हैं कि जब वहां ट्रस्ट और कोई अन्य संस्था जमीन लेती है तो झारखंड में भी वो नियम है, वहां भी वो नियम है कि उस जमीन को जो सरकारी दर होता है उससे 4-5 गुना ज्यादा में खरीदा जाता है। और आज यही जो आरोप आम आदमी पार्टी के सांसद लगा रहे हैं, आज इसी आरोप में फंस चुके हैं कि हमने उस दर से कहीं कम दर पर जो न्याय समिति के पूरे सदस्य के आम सहमति के ऊपर वो यदि हम उसका आकलन करें तो वो 20 से 25 करोड़ रुपया होता है, जिसको न्याय समिति ने कम से कम दर पे वहां पर उन लोगों से परिचित करने का काम किया है। और इसका केवल भ्रामक स्थिति है, केवल झूठा आरोप है। और कांग्रेस पार्टी को आप जानते हैं कि यदि देश की सबसे झूठी पार्टी यदि कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, और उसको ये मौका मिला और आनंद फानन में आरोप लगाने का काम किया, इसकी सच्चाई में जाने का काम किया। यही मैं बोलना चाहता हूं। ठीक है, राकेश सिन्हा, राजनीतिक दुष्प्रचार क्यों किया जा रहा है? देखिए, अभी अमित जी
हालांकि मैं बातों को बहुत गंभीरतापूर्वक करता। इन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि की जो जमीन है वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको तय कर दी। ये बात सही कि राम जन्मभूमि के जमीन को सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों ने एक वास्तु के हिसाब से राम जन्मभूमि का जो मंदिर का जो एरिया है उसको एक वास्तु के हिसाब से बनाने का निर्णय लिया है। और इस निर्णय के तहत बहुत सारे ऐसे जमीन हैं जो राम जन्मभूमि मंदिर के ट्रस्ट के चारों ओर है, पीछे भी है, बाएं भी हैं, दाएं भी हैं, उन जमीनों को रजिस्ट्री करवाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात इस जमीन पर है, देखिए ये जमीन का असली मुद्दा क्या है। एक तो राम जन्मभूमि के नाम पर इन लोगों ने पूरे देश से चंदा का व्यापार किया। मैं व्यापार शब्द का यूज कर रहा हूं कि इसके पूर्व भी आपको पता होगा सागर जी, जब राम मंदिर का ढांचा या बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा था, उस वक्त भी अशोक सिंघल जी इनके विश्व हिंदू परिषद के सुप्रीमो थे और उनके नेतृत्व में पूरे देश में रथ यात्रा निकाल करके मंदिर बनाने को लेकर के पूरे देश के लोगों से चंदा लिया गया। विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस आज तक उस पैसे का हिसाब नहीं दिया देश की जनता को। दोबारा जब ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राम मंदिर के ऊपर निर्णय आया तो फिर इन लोगों ने चंदा का स्टार्ट किया और देश की जनता, बिल्कुल देश की जनता, सनातन धर्म मानने वाले लोग या गैर सनातनी धर्म को भी मानने वाले लोगों ने स्वेच्छा से इस देश में गंगा जमुना तहजीब को अपनाते हुए राम मंदिर के नाम पे अपनी स्वेच्छा से जो बन पड़ा, उन लोगों ने चंदा दी। अब उस चंदे से ये लोग जमीन खरीदने की कावियात शुरू किए। देखिए पहला है कि इस जमीन का स्थिति क्या है। अयोध्या में जिस जमीन की बात हो रही है वो जमीन अयोध्या में बाग बिलेसी एक जगह है जहां यह जमीन पड़ता है। ये कोई बस स्टैंड और नगर पालिका के समक्ष नहीं पड़ता। ये अयोध्या में एक जगह है बाग बिलेसी, वहां उस जगह का नाम है, वहां यह जमीन है। और यह जमीन हरीश पाठक और कुसुम पाठक के नाम पे रजिस्टर्ड थी, जिसको हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने सुल्तान अंसारी, रवि मोहन तिवारी, इच्छाराम, मनीष कुमार, रविंद्र कुमार बलराम या अन्य लोग 3 के नाम जो है 2019 में इसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। ठीक है राकेश सिन्हा, मैं आपको रोक रहा हूँ। अमित कुमार को जवाब देना चाह रहा है आपकी बातों का। अमित कुमार, मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए राकेश सिन्हा जी, ठीक है राकेश जी, ठीक है, चलिए राकेश जी 1 मिनट और जवाब दे रहा हूँ। राकेश जी 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, है ना। मैं उन्हीं का बात का जवाब दे रहा हूँ। देखिए इन लोग किस तरह से झूठा प्रचार करते हैं। इन्होंने कहा कि कब रथ यात्रा निकला, कब अशोक सिंघल जी उसका नेतृत्व कर रहे थे, और राकेश सिन्हा जी को मालूम नहीं है कि मंदिर निर्माण का कार्य वहां पहले से जारी था। शीला का काम वहां पहले से जारी था। आज का समय नहीं है कि आज से जारी है। वहां कहा कि मंदिर के नाम पे आप लोगों ने चंदा उगाही किया और ये अशोक सिंघल जी ने भी चंदा उगाही किया पूरे देश में। ये सागर जी आपको भी पता होगा, ये देश के एक जनता को पता है कि राम मंदिर के नाम पर कई बार देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, विश्व हिंदू परिषद को, आरएसएस को चंदा देने का काम किया है। क्या बात करते हैं ये लोग। कांग्रेस को कहने का अधिकार नहीं है। देश का सुप्रीम कोर्ट, आज यदि कांग्रेस की सरकार देश में रहती तो शायद राम मंदिर का निर्माण नहीं होता। आज मैं 56 इंच का सीना भी राम मंदिर का निर्माण नहीं करा पाया। ठीक है अमित जी, ये बात को भी अमित जी, राकेश जी, ये देश अमित जी, राकेश जी, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की इजाजत दी है। पूर्ण बहुमत की सरकार और 56 इंच का सीना इस देश में राम मंदिर का निर्माण नहीं करवा पाया। ठीक है अमित जी, राकेश जी, भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। अमित जी, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। निर्माण हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने ही आज भव्य राम मंदिर का अमित जी,
अमित जी, लोगों ने अपना पेट अमित जी सुनिए, दिया है। अमित जी, और आपका क्या अमित जी, राकेश जी, है ना, मैं राकेश जी, अमित जी, एक मिनट सुनिए सर। सर डिबेट में सवाल जवाब होते रहे तो सर बेहतर लगता है, आपस में आप लोग बोलते रहेंगे सर जनता क्या समझेगी। अमित जी सवाल ये कि चंपत राय ये कहते हैं कि मंदिरों की प्रॉपर्टी सेल में गवाह डील तो विक्रेता और क्रेता के बीच होता है, इसमें गवाहों का कोई मतलब नहीं है। चंपत राय ये कहते हैं कि हम पर तो आरोप लगते रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया कर्मियों से चंपत राय कहते हैं कि आप लोग चिंता मत करिए मेरी, आप लोग अपना काम करिए, मैं अपना काम कर रहा हूं। तो क्या उन्हें विश्वास है क्या कि कुछ भी हो जाएगा हम बच के निकल जाएंगे? नहीं, मैं आपको साक्ष्य के साथ, यहाँ पर मैं पहला ही वाक्य में आपको साक्ष्य के साथ रखा कि ये एकरामा कोई 2019-20 का नहीं है, ये एकरामा 2002 से चला रहा है, 3 बार एक्सटेंड किया गया है। उसके अरे बाद अमित जी सवाल ये कि उन पर बार बार आरोप क्यों लग रहा है अगर इतने वो पाक साफ है सर? तो आप इनसे पूछिए कि क्या सरकार, क्या झारखंड अगर इतने पाक साफ हैं चंपत राय, ये पर तो क्या हमको उसका 4 गुना ज्यादा दर देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? अमित जी सुन पा रहे हैं? जी जी बोलिए सर। अमित जी चंपत राय पर बार बार आरोप लगते ही क्यों रहे? अगर वो इतने पाक साफ हैं तो कह रहे हैं कि हमारा तो आरोपों से नाता रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम झेल लेंगे इसे। नहीं, उनका क्या कहना है कि जब ऐसे लोग हो, जब कांग्रेस पार्टी हो, जब और दल, विपक्षी और दल हो, जेएमएम जैसे दल हो, कांग्रेस जैसे दल हो, कम्युनिस्ट जैसे दल हो, जो रोज उन पर आक्षेप लगाते हैं, और आपको सच्चाई बता रहे हैं। ये केवल आक्षेप लगाने का बात है, समझे ना। कल को इनको जब इनके बस में चले तो ये राम मंदिर का काम को भी बंद कराने का काम करेंगे। ऐसे घटिया मानसिकता के ये लोग हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है जो सामने आया है सुल्तान का सपा कनेक्शन 2019 में लैंड एग्रीमेंट हो गया था, ये भी आरोप लग रहे हैं, लेकिन जो ये लंबी प्रक्रिया के बीच आप कह रहे हैं कि लंबा वक्त लगा, 2011 में ही सारी चीजें फाइनल हो गई थी, उसके बाद 10 सालों में रेट बढ़ा है, तो 10 मिनट वाला केवल दुष्प्रचार चल रहा है क्या सर? एकदम पूरी तरह से। आज मैं नेशनल टीवी के डिबेट में मैं स्वयं देख रहा था, और पूरी तरफ से आज आप पार्टी के संजय सिंह पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। उनको बोलने तक का ये नहीं था कि हम किस विषय पर कहां बोले। पूरे तथ्य के साथ, पूरे साक्ष्य के साथ, और एक एक एकरामा को डेट सहित दिखाने का काम किया गया है, और तब उनके पास कोई जवाब नहीं बचा था। और मैं यही चीज को बार बार बोल रहा हूं कि आप एक तो शुरू में सबसे शुरू में आपने क्या देखा कि राम मंदिर जमीन घोटाला, अरे राम मंदिर जमीन घोटाला कहां है भाई? क्या घोटाला है? जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं उतने बड़े भूखंड को राम मंदिर ट्रस्ट को दे दिया तो घोटाला कहां है? अब तो मैं वही बोल रहा हूं कि जो छोटा छोटा अड़चन आ रहा है, कहीं जमीन के चलते, कहीं पार्किंग के चलते, कहीं रेलवे स्टेशन से आने का कोई हो, पथवे बनाने के लिए उस जमीन का ट्रस्ट द्वारा खरीदी हो रहा है, और उसमें भी इन लोगों को दिक्कत हो रहा है। उसमें भी जब साक्ष्य के साथ बात कर रहे हैं फिर भी दिक्कत हो रहा है। लेकिन सर जो बात आ रही है, सुल्तान अंसारी खुद ये कह रहे हैं कि उन्होंने बाजार से कम कीमत पर जमीन बेची है, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट ने करंट रेट पर इस जमीन को खरीदी है 18.5 करोड़ पर। तो सर जिसकी जमीन है सर, वो जब ये बात कह रहा है तो सर कैसे जनता विश्वास कर ले? नहीं, आप देखिएगा तो यदि सरकारी दर के अनुसार वहां का रेट हम तय करते हैं तो 25 करोड़ के आसपास, 24 से 25 करोड़ के बीच में आता है, और राम मंदिर ने उसे 18 करोड़ में खरीदने का काम किया है। कहीं ना कहीं राम मंदिर ट्रस्ट ने जाने का काम किया है। ठीक है राकेश सिन्हा, अगर सभी दस्तावेज अगर सही है, जो दस्तावेज आम आदमी पार्टी के नेता ने पेश किया, और जो आरोप और सियासी बयानबाजी का दौर जो शुरू हुआ, प्रियंका गांधी जो लगातार ट्विटर पर आरोप कर रही हैं क्योंकि सामने खड़ा यूपी चुनाव, उन्हें भी पता है एक मौका मिल गया भुनाने का, तो क्या इसी के भरोसे अब इसी पर अब घूमेगी अब पूरी यूपी की सियासत? राकेश सिन्हा जी, है कि हम नाम पे राजनीति नहीं करते,
धर्म के नाम पर इस देश में राजनीति का शुरुआत किसने किया, यह देश की जनता को भली भांति पता है। हम ना तो धर्म के नाम पे राजनीति करते, ना तो हम लाशों पर राजनीति करते हैं। हमारी राजनीति पूरी तरह साफ नियत और साफ नीति के साथ होती है। हम लोकतंत्र पर विश्वास, भरोसा और संविधान पर आस्था रखते हुए हम इस देश में राजनीति करने के लिए उतरे हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का अगर उनके पक्ष में आप बोलो तो वो बहुत अच्छा है, अगर आप उनके विपक्ष में बोलो तो या तो आप गद्दार कहे जाओगे, या आप तो धर्म विरोधी कहे जाओगे, या ये कह दिए जाओगे कि आप तो पाकिस्तानी हो। तो इन लोगों का ये जुमला है। तो इन जुमलों पर देश की राजनीति नहीं चलती, देश की राजनीति जुमलों पे नहीं चलती। और जो बात मैं कहने जा रहा था, जिसको इन्होंने कहा कि 25 करोड़ और 18 करोड़ और 22 करोड़ रुपया, तो ऐसा नहीं है कि वहां से रजिस्ट्री ऑफिस से जो है झारखंड प्रदेश भाजपा कार्यालय में पूरा पेपर जो है योगी जी भेज दी है। सुनिए, बात यह थी कि मैं ये कह रहा था कि वो कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने सुल्तान अंसारी को जो जमीन बेची उसका ऑन डिटेल है। ये अभी चैनल की बात कर रहे थे, मैं भी दावे के साथ कहता हूं कि आप नव भारत टाइम्स उठा के पढ़िए। नव भारत टाइम्स में क्या छपा हुआ है, उसमें साफ छपा हुआ है कि ये जो 2 करोड़ 80 लाख रुपया सुल्तान अंसारी के तरफ से हरीश पाठक और कुसुम पाठक के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, और उसी पैसे को 2019 में और आज 2021 में उसी जमीन को जो 2 करोड़ 80 लाख रुपया में खर्चा गया, आज उसी जमीन को 18.5 करोड़ रुपया में राम जन्मभूमि के लोगों ने खरीद लिया। तो 1.5 सालों में जमीन का रेट बढ़ता है। ये क्या है, मोदी जी की दाढ़ी है क्या कि बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है? ऐसा नहीं होता। अमित कुमार जी जवाब दीजिए। लेकिन राकेश जी, ये मैं जानना चाहूंगा, जो आरोप लग रहे हैं इस समय मंदिर के ट्रस्ट पर, यह भी कहा जा रहा है कि बार बार आखिर सामने बीजेपी आकर क्यों जवाब दे रही है। चंपत राय, ये तो सागर जी, ये तो सोचने वाली बात है कि आरोप लगे किसी व्यक्ति के ऊपर, और अगर हम जो है उस व्यक्ति के सामने खड़ा होकर के जवाब दे, तो इसका मतलब है उस व्यक्ति से मेरी भी मिली भगत है, मैं भी उस व्यक्ति के साथ चोर हूं, मैं भी उस व्यक्ति के साथ चोर हूं। तो ये तो साबित हो गया, ये तो साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का भी कहीं ना कहीं इसमें भूमिका है। चंदे के पैसे से अपनी कार्यालय बनाने का इन लोगों ने जो एक ट्रेड चलाया है पूरे देश में, तो उसमें कहीं ना कहीं चंदे का पैसा है। तो उस चंदे के पैसे का भी अगर हिसाब होगा, अगर सही से जांच हो जाए तो राकेश जी, अगर आगे अभी इसमें जांच होगी तो आपको लग रहा है क्या कि कई और बड़ी मछलियां भी फंसेंगी जाल में? बिल्कुल, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल पूरी तरह निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता करती है, मैं इसके लिए आपको बधाई भी देता हूं सागर की, और मैं यह मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए कि ये जमीन घोटाले का जो मामला है, ये बिल्कुल ये सिर्फ जमीन घोटाले की बात नहीं है, ये देश के तमाम सनातन धर्मियों के ऊपर फिर से एक बार कुठाराघात है, फिर से उनकी आस्था पर ये चोट है। और जब आस्था पर चोट हो तो कहीं ना कहीं उसका जांच तो होना ही चाहिए, और बिल्कुल जांच होनी चाहिए। अगर सरकार में अगर दम है, सरकार अगर निष्पक्ष है, तो इसकी जांच करवाए। लेकिन आध्यात्मिक गुरु हैं जो आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने भी ट्वीट किया और कहा है कि करोड़ों का घोटाला और घोर पाप है, ये एक कानूनी अपराध है, राम के नाम पर धंधा करने वाली इस अनाधिकृत एजेंसी को तत्काल बर्खास्त किया जाए। तो बड़े बड़े आचार्य भी अब ये मानने लगे हैं। देखिए नहीं, देखिए ये आचार्य की बात नहीं है, अमित जी रुक जाइए, ये आचार्य की बात नहीं है, ये आस्था की बात है, ये आस्था की बात है। ये हम भी सनातन धर्मी है, हम भी सनातन धर्म को मानते हैं। राम जी जितने प्यारे मुझे हैं, मुझे नहीं लगता
कि उतने प्यारे भाजपा के नेताओं को हैं, क्योंकि वो उनके नाम पर व्यवसाय करते हैं, लेकिन हम उनके सामने सजदा करते हैं, हम उनके सामने अपने दिल से सर झुकाते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। तो देश की जनता यह जानना चाहती है, जितने भी इस देश में सनातन धर्मावलंबी हैं, जो भी सनातन धर्म को मानती है, वो जानना चाहती है कि ये घोटाले का क्या परिणाम है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और अगर मैं कहता हूं केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार में अगर दम है, वाकई अगर 56 इंच का सीना है, तो इस घोटाले का जांच वो निष्पक्ष रूप से करवाएं। अमित जी, निष्पक्ष रूप से ठीक है अमित जी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ठीक है अमित जी से भी पूछ लेते हैं, जमीन में घोटाला आरोप लग रहे हैं, बीजेपी आईटी सेल के चीफ ने अपना पक्ष रखा, तो आप सांसद ये कह रहे हैं कि जब आरोप ट्रस्ट पर है तो फिर जवाब बार बार बीजेपी क्यों दे रही है? ट्रस्ट के लोग सामने आकर क्यों नहीं पाक साफ होते हैं, खुद को क्यों नहीं करते हैं, पूरी सफाई वो क्यों नहीं दे रहे हैं? सर आप लोग क्यों देने में लगे हैं? सफाई दे रही है। और भारतीय जनता, ये आरोप आप बोल रहे हैं कि केवल ट्रस्ट के ऊपर नहीं, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से ही कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों द्वारा कहीं ना कहीं ट्रस्ट के अलावा कांग्रेस का फोबिया हो गया इन लोगों को, जा रहा है। और हमारा बुखार चढ़ गया अब इन लोगों को, हमारा संबंध रहा है राम जन्मभूमि से। और मैं आपको यकीन के साथ कहते हैं कि किसी तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ है, किसी तरह का कुछ नहीं हुआ है, और केवल प्रोपगेंडा खड़ा कर रही है कांग्रेस पार्टी और झूठ की पार्टी। और आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहे, जो रोज झूठ बोलने का काम करती है। सर एक दूसरे को सर पाक साफ सर सभी बता रहे हैं कि हम साफ हैं, सामने वाला दागी है, लेकिन आम जनता को विश्वास करवाना है ना अमित जी, आप मुझे यकीन दिलवाकर क्या करेंगे? क्या बात कर रही है आप दोनों में, आपको अंतर नहीं समझ में आ रहा है भाई साहब? हम तो तथ्य के साथ बात कर रहे हैं आपके साथ। अमित जी सुन पा रहे हैं? जी अमित जी, अगर दुष्प्रचार ही अगर कर रहे हैं राजनीतिक लोग, तो सर बीजेपी भी, ट्रस्ट के भी लोग क्यों नहीं आकर सर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते बाकायदे कागजों के साथ? अगर संजय जी आकर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आंकड़ों को दिखा रहे हैं, सर आप लोग भी दिखाइए, बताइए, देखिए हम पाक साफ हैं, कांग्रेस का ये चेहरा है जो हमने बेनकाब किया दुष्प्रचार करने का। नहीं, और आप देखिएगा, समय आने दीजिए, एक एक चीज आपके पास आएगा, एक एक विषय आपके पास आएगा, और कोई छुपाने वाला विषय नहीं है कोई जो छुप जाएगा। और जिस तरह से जिस तरह से आम आदमी पार्टी के सांसद इस पूरे झूठ से बेनकाब हुए हैं, उसी तरह बाकी लोग भी बेनकाब होंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। राकेश सिन्हा, आखिरी कमेंट आपका, बहुत जल्दी बेनकाब करेंगे आप लोगों के चेहरे को और पूरी सफाई देगी बीजेपी और मंदिर ट्रस्ट के लोग? नहीं, देखिए, जब बीजेपी पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है, तो स्वाभाविक तौर पे जिस प्रकार बीजेपी का रवैया है कि पूरा सरकारी तंत्र लगा देती है, तो मुझे ये भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, तो किसी भी तरह का फेरबदल हो सकता है वहां से कई अफसर का तबादला हो जाए, हो सकता है कि वहां का रिकॉर्ड ही जल जाए, कुछ भी हो सकता है इस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। तो इस पर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा ये कि किसी प्रकार की घटना अगर इस जमीन घोटाले से संबंधित बहुमत की सरकार को अगर ये नहीं गिराई जाती तो उसी समय राम मंदिर बन गया रहता। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने वहां पर जनता द्वारा चुनी सरकार को गिराने का काम किया, और कांग्रेस जैसा झूठा पार्टी पूरे धरती पे खोजने से नहीं मिलेगा, और कांग्रेस के प्रवक्ता को बोलने का कोई अधिकार नहीं बनता है। सीतारमन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगी, चलिए ठीक है। राकेश जी, अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, वक्त थोड़ा कम है डिबेट में शामिल होने के लिए। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं और राम भक्तों से धोखा, ये कांग्रेस कह रही है, लेकिन अगर वाकई में इसमें भ्रष्टाचार है और अगर कांग्रेस अगर आरोप लगा रही है, विपक्ष की सभी पार्टियां और नेता अगर इसमें अगर कूद पड़े, तो मंदिर ट्रस्ट के लोगों को, बीजेपी के लोगों को, जिनका ये कहा जा रहा है कि इनडायरेक्टली ये मुझ पर ही आरोप है, उन लोगों को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा कागजातों के साथ इस दुष्प्रचार को रोकना चाहिए, सफाई देनी चाहिए कि नहीं, हम पाक साफ हैं और मंदिर के निर्माण में, जमीन के खरीदने में कहीं पर भी घोटाला और भ्रष्टाचार नहीं है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए VIP न्यूज़।